जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जनरेटर्स के हवाले से कि जनरेटर का कारोबार आपने करना है, नया कारोबार करना है या आप अपने घर या इसके लिए कारोबार के लिए किसी भी शादी-ब्याह, किसी काम के लिए आप जनरेटर खरीदना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से आपकी रहनुमाई के लिए हमारे पास हमारे गेस्ट हैं आज ताहिर महमूद साहब हैं। कराची में इनका माशाल्लाह 20 साल से ज़्यादा इनका तजर्बा है जनरेटर्स के अंदर, कराची के अंदर। तो आज हम इनसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन पूछने से पहले मैं कुछ आपको जनरेटर्स की जो है वो पिक्चर्स मैं दिखाना चाहूँगा आपको। अगर आप देख पाएँ तो मैं 1 मिनट आपको शेयर करता हूँ। अभी तो ये अगर आप देखें इधर स्क्रीन में ये नज़र आ रही हैं पिक्चर्स? तो ये देखें ये आपकी पिक्चर्स हैं, ये जनरेटर्स इनकी अपनी जनरेटर्स हैं डिफरेंट जो हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये मोटर वाइंडिंग भी खुद करते हैं, जनरेटर वाइंड भी खुद करते हैं, यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे। और इस हवाले से ये देखें ये डिफरेंट आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। ये सारा इन्होंने इनसे पूछेंगे कि ये कैसे इन्होंने जनरेटर जो है वाइंड करते हैं, कोई अपने 10 केवीए का है, 5 किलोवाट का है, तो उसके लिए अगर हमने डिफरेंट जनरेटर जो है वो वाइंड वो करने हैं, तो किस तरीके से हम ये कर सकते हैं और ये क्या इस पे कॉस्ट क्या आएगी? तो ये देखें इसका डिफरेंट जो है ये मुख्तलिफ किस्म के जनरेटर्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो कैटरपिलर के हैं और भी पूछेंगे, एंजल्स के कुछ जनरेटर्स हैं, कुछ हुंडई के हैं, इस तरह डिफरेंट कंपनीज़ के जनरेटर्स होते हैं। तो हम वो उस हवाले से भी देखेंगे कि जो कस्टमर्स हैं वो जनरेटर को खरीदना चाहें, ये तो बड़े जनरेटर हैं, छोटे जनरेटर भी होते हैं, कैनोपी टाइप भी जनरेटर्स होते हैं जो कि चाइना से आते हैं और जापान की मार्केट भी है। तो उस हवाले से फिर डीजल के होते हैं, गैस के होते हैं और पेट्रोल के छोटे जो हैं वो पेट्रोल में भी होते हैं, कुछ गैस के भी आए हुए हैं। तो इस हवाले से ज़्यादातर बड़े जो हैं वो डीजल जनरेटर हैं। तो ये सारे हम इनसे इनसे रहनुमाई लेंगे कि ये जनरेटर्स जो हैं जी, तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए और आपने टाइम दिया। और अब मुझे थोड़ा-सा हम सादा-सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आपको माशाल्लाह ये कितना अरसा हो गया इस जनरेटर्स में? 20 साल से ज़्यादा तकरीबन आपका अरसा हो गया है। तो आप मुझे ये थोड़ा-सा बताएँ कि ये डिफरेंट टाइप के जनरेटर्स होते हैं ना, तो जी अब इन डिफरेंट टाइप्स के जनरेटर्स को का थोड़ा-सा आप ओवरव्यू दे दें कि कराची के हालात क्या हैं बिज़नेस के हवाले से, जनरेटर के हवाले से पिछले 1 साल में ख़ास तौर पे और उससे पहले। और जो है आपका बिज़नेस जो है उस हवाले से इस हवाले से किस तरह जा रहा है, सूरत-ए-हाल क्या है अभी? सुरदार हबीब साहब, ये है कि पिछले सालों में तो बहुत अच्छा कारोबार था ना, जनरेटर का बहुत अच्छा था, लेकिन अभी 1 डेढ़ साल 2 साल से ना काफ़ी स्लो है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, लेकिन स्लो है। तो पिछले दौर में समझ लें कि मुझे 20 साल हो गए ये काम करते हुए। 20 साल में बहुत अच्छा काम है, जिसमें हमारा मैकेनिकल काम है, इलेक्ट्रिकल काम है, सारे काम हम खुद करते हैं। लेकिन अभी 2 ढाई साल से कुछ स्लो है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, अच्छा कारोबार है। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का मतलब उसमें क्या यानी जनरेटर वाइंड करने के अलावा किस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है आपका कि जो इलेक सपोर्ट क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिक साइड में इसका पैनल आ जाता है जी, जी। और मोटर वाइंडिंग आ जाती है, जिसमें एवीआर वोल्टेज कंट्रोलर होता है, वो इलेक्ट्रिकल साइड है। और मैकेनिकल साइड है इंजन को मेंटेनेंस करना, इंजन ठीक को खोलना, इंजन को मेंटेनेंस करना, इंजन को बनाना। ठीक है। ठीक हो गया। तो अच्छा इसके अंदर आप बिज़नेस चला रहे हैं, आपको क्या-क्या मुश्किलात आई या इसको आप सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने जो-जो आपके मुश्किलात आपने फेस की हैं या आपने इसके अंदर क्योंकि बाहर से जो ब आदमी देखता है वो कहता है कि यार ये बिज़नेस है, ठीक है मैं कर लूँगा। लेकिन वो जब अंदर आता है तो पता चलता है कि इतने छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो कि बंदे को वो ज़हन में रखे। वो आप क्या कोई रहनुमाई फरमाएँगे इस हवाले से? असल में स्टार्ट में ज़ाहिर है बहुत सारी मुश्किलात आती है। पहले ज़ाहिर है मैं आया हूँ जब इस फ़ील्ड में, तो मैंने इस काम को प्रैक्टिकली लिया है, इसको सीखा है। वो 3-4 साल सीखने के बाद फिर अपना काम स्टार्ट किया। अपना काम स्टार्ट करने में भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे इश्यू आते हैं। फिर आस्ता-आस्ता बंदा कामयाब होता है, पार्टी को मुतमइन करता है, पार्टी कस्टमर को गाइड करता है।
जो उसके लिए अच्छा है वो गाइड करता है, उसको कौन सा जनरेटर अच्छा रहेगा, उसके लिए कौन सा जनरेटर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, वो सारी चीजें उसको गाइड करनी पड़ती है। फिर जाहिर है कोई अच्छे के बाद सेटिंग हो जाती है। तो इसमें क्या क्या चीजें गाइड करते हैं? मिसाल तौर पर एक कस्टमर आपके पास आया और आपने अब जनरेटर उसने खरीदना है, तो पहले तो वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा। तो जी। रिक्वायरमेंट के बाद फिर आप किस तरीके से उसको करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस तरह एडजस्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री का कस्टमर आता है, कोई इंडस्ट्री का ओनर है, कोई आपने कोई शादी या कोई फंक्शन के लिए किसी ने लेना है, किसी ने अपने घर के लिए खरीदना है। अब 3 सिनेरियो हैं। इन तीनों सिनेरियो जी। में आप किस तरह उनको फिर हैंडल करते हैं? कोई एक मिसाल के तौर पे समझा दें कि एक कस्टमर मेरे पास घर के खरीदने के लिए आया, एक इस तरह फंक्शन के लिए आया और एक इंडस्ट्री से कोई बंदा आया, तो मैंने उसको इस तरह प्रपोज किया। तो वो 1, 2, 3 एग्जांपलें अगर दे देंगे तो उससे ज़रा आसानी हो जाएगी। अब जो घर के लिए खरीदने आएगा हम उससे पहले पूछेंगे, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, फिर हम उससे पूछेंगे कि आया कि आपने चलाना क्या क्या है, कितना लोड है आपका घर का, और आपके घर में जनरेटर जो है इतना कोई लॉन बड़ा है जिसमें साइड में रख सकते हैं, आलूदगी नहीं होगी। तो उस हिसाब से फिर घर के लिए हम जनरेटर प्रोवाइड करते हैं उनको कनोपी में, साउंड प्रूफ। और शादी हाल के लिए भी जनरेटर जो कनोपी में ज़्यादा अपना उनको शूट करता है, क्योंकि साउंड उनको भी साउंड प्रूफ चाहिए होता है। इंडस्ट्री में ओपन ज़्यादा चलता है, बगैर विदाउट कनोपी, क्योंकि इंडस्ट्री में डस्ट होती है, सब कुछ होता है, उसका रेडिएटर जो होता है ना उसमें काफ़ी डस्ट आ जाती है। अगर उसको कनोपी में होगा तो कनोपी में वो हीटअप भी होगा। तो उसके लिए फिर हम उसको ना ओपन बोलते हैं कि अपना विदाउट कनोपी लगाएं आप। ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होंगे और साइज़ के, इसमें डिफरेंट कंपनीज़ कौन-कौन सी जिनको डील करते हैं और क्या लोकल है या कोई? मैं जो डील करता हूँ ना, मेरे पास जो तकरीबन ऑल ही कंपनी है, लेकिन ज़्यादातर जो हम करते हैं वो कॉमर्स, कैटरपिलर और परकिंस। ठीक है। और इसमें जी। साइज़ेज़ जो हैं वो किलोवाट या के केवीए जो रेटिंग? किलोवाट हमारे पास छोटे से छोटा जो होता है वो 20 किलोवाट, और बड़े से बड़ा मेगावाट। कितने मेगावाट का होता है सबसे बड़ा जो? हम तकरीबन 1 डेढ़ मेगावाट तक करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री यहाँ जो कराची में इंडस्ट्री है ना, 1 डेढ़ मेगावाट की इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? ये कौन-सी इंडस्ट्री, इसको आप किस तरह बड़ी लेंगे? इंडस्ट्री टेक्सटाइल लेवल जो इंडस्ट्री है ना, टेक्सटाइल, वहाँ पे 1.5 मेगावाट 2 मेगावाट तक चलता है। लेकिन ज्यादातर जो होता है वो 60 केवीए से लेके 350 केवीए तक, जो आम छोटी इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जनरेटर खरीदना है तो उसके अंदर फ्यूल का भी होता है, कभी गैस पे चल रहा है, डीज़ल पे चल रहा है या वो पेट्रोल पे चल रहा है। वैसे तो मेरे ख़्याल में तो गैस पेट्रोल वाले तो छोटे होते हैं, बड़े नहीं आते। दूसरा, इसमें आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें फ़ायदा नुकसान क्या है कि डीज़ल वाला कोई यूज़ करता है या गैस वाला या पेट्रोल वाला? डीजल में ज्यादा, डीजल जो है ना वो ज्यादा अच्छा है। वो किस हवाले से आप कहते हैं कि वो अच्छा है तो उसमें? इस हवाले से कि डीजल जो होता है ना, डीजल की कंजप्शन अच्छी होती है। ठीक है। गैस का बड़ा जनरेटर बड़े इंडस्ट्रियों में गैस के भी लगे हुए हैं, लेकिन गैस का जो आजकल आपको पता है गैस की बहुत प्रॉब्लम है, गैस के इश्यूज हैं, गैस पूरी मिलती नहीं है, जनरेटर नहीं चल पाते। उस लिहाज से फिर डीजल जनरेटर अच्छा रहता है। ठीक है। तो ये वैसे डीज़ल जनरेटर में बड़े साइज़ में आते हैं वैसे, पेट्रोल के या गैस के भी यानी बड़े साइज़ में अवेलेबल है? नॉर्मली मैंने देखा मार्केट। गैस में आता है, पेट्रोल में नहीं आता बड़ा जनरेटर। पेट्रोल में छोटे हैं। पेट्रोल में सिर्फ 10 केवीए तक आता है। 10, ठीक है, ठीक है। जी। अच्छा, इसके अंदर जो जनरेटर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर आप देखें तो लोग ले जाते हैं जनरेटर, लेकिन बाद में पता चला कि यार इसकी ये जो आफ्टर सेल सर्विस होती है ज़्यादातर, उसमें क्या-क्या सर्विस देते हैं और उसमें क्या नाम है, लोग कैसे मुतमिन हों कि भी आपसे प्रोडक्ट खरीद लें और फिर उसके बाद उनको किस तरह क्या तरीक़ेकार होता है कि कस्टमर को कैसे हम मुतमिन करते हैं आप? हम जो जनरेटर सेल करते हैं ना, हम उसकी वारंटी देते हैं 1 ईयर की, 1 साल की। ठीक है। 1 साल की हम गारंटी देते हैं विद पार्ट्स। जब हम उसको तैयार करते हैं ना, जनरेटर बनाते हैं, तब हम उसकी सारी मेंटेनेंस अच्छे तरीके से, अच्छा पार्ट्स लगा के उसकी मेंटेनेंस उसको बिल्कुल अच्छा तैयार करते हैं। फिर वो पार्टी के पास, कस्टमर के पास, ज़ाहिर है एक कस्टमर के पास जाएगा, उसके पास अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो आगे वो दूसरे को बताएगा। हुँ। इस तरह इसका जो है ना, आगे से आगे जो डील बनती है, कस्टमर बनते हैं, वो इसी तरह बनते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर मेंटेनेंस क्या-क्या मसले आते हैं? लोग लेके जाते हैं जब ये वैसे आपने अच्छा बताया, मैंने अभी तक जो देखा है ना मार्केट में लोग पार्ट्स की ज़्यादातर वारंटी नहीं देते, 1 साल या 2 साल की देते, लेकिन पार्ट्स की कहते हैं भई कोई केबल कट गई या कोई पार्ट आपका आपने ओवरलोड कर दिया,
कुछ ज़्यादा लोड चला दिया तो हम उस पे कोई पार्ट जो डैमेज हो गया तो उसकी वारंटी नहीं है